सबके घरों में यही कोई 2-2 4-4 तिगारी में वो रहती है। तिगारी में जी जी सर 20-25 घर ज़्यादा घर होते हैं, ज़्यादा घर तकरीबन हो जाते हैं 100-125 घर। 100-125 घर ये सारे दिन प्लेसमेंट होते हैं ये सर तकरीबन 3-4 बजे तक चालू होते हैं। तो जी गाड़ी रक्षा आता है आप डाल के रखते साथ साथ जी साथ साथ डाल के रखते एक दफ़ा नहीं फूटता नहीं एक दफ़ा नहीं। जी सही। ये मिक्सर टैंक हो गया जी आपका। ये एक दफ़ा में कितना बड़ा ये मिक्सर टैंक किस कैपेसिटी का ये है सर अपना इसमें डिलीवर 1313 और ये है सर हमारा 14,000 14,000 लीटर। इसमें डंग कितना चाहिए इसमें डंग हमें चाहिए सर अपना 7,000 के जी डंग 7,000 के जी 7,000 के जी आपको कितने रिक्शे बनते हैं ये अपने सर बन जाते हैं 7 रिक्शे। ट्राली अगर ट्राली का तो सर इसकी नहीं अभी तक हमने मतलब उसका नहीं लगाया इसमें ट्राली आ जाती है ट्राली उससे शिफ्ट कैसे करेंगे आप वही मैनुअली है मैनुअल करेंगे ट्राली के ऊपर अगर आप जी अगर वो जेट वाली ट्राली है तो उठा दो इसको और बहुत खर्च हो जाएगा लेकिन बेहतर ये अगर आप मैनुअली कर लें क्योंकि ये मिक्सर चलना होता है ना ये थोड़ा थोड़ा आप इसमें डाल दें मिक्स होता है ठीक है ट्रॉली आएगी ट्रॉली की लोडिंग भी उसका डिफरेंट स्टाइल है जी लोडिंग मैनुअल तो नहीं होगी किसमें उसका ये होगा कि उसमें वो तुम्हारे जैसा होती है लेकिन सर ट्रॉली का हमारा काम भी नहीं है अभी नहीं ये इसमें एजिटेटर लगाया हुआ है आपने जो इसको मिक्स करता रहता है। ये कितने आर्स पावर की मोटर लगी है इसकी ये कितने आर्स पावर का एजिटेटर लगा हुआ है? 10 की लगी हुई है मोटर। अच्छा 10 आर्स पावर की लगी है। तो इसका जो एजिंग टैंक है आपका इसका क्या साइज़ है? ये 14,000 के जी 14,000 के जी का। तो इसकी क्या डायमेंशंस क्या बनती हैं इसकी क्या साइज़ क्या बनता है इसका? कभी मतलब कि 2 महीने बाद करोगे। अच्छा यहाँ से ये पंप आपका आ जाएगा और वो उठाकर ये जो आपके इनलेट्स जो हैं इनके अंदर लेके जाएगा। ये इनलेट्स हैं। अच्छा ये देखें ये आपके साथ एक लाइन में है साथ एक लाइन में है तो इनका सेट साथ इधर है। तो ये अगर ये इनलेट्स जो साथ ये वाले हैं इनके आउटलेट्स कौन सी साइड पे हैं? इनके बने वो उस साइड पे जी ठीक है जी ठीक है जो ये वाले हैं जी जी। वो सामने अच्छा इनके उस साइड के ऊपर बने हुए हैं सही है। मीन्स कि आपने एक ग्राउंड को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जी ठीक हो गया। ये वैसे जगह कितनी है ये जिस जगह के अंदर सिर्फ ये वाला सेटअप लगा हुआ है अंदाजन? ये सर तकरीबन बन जाता है एक 4 कनाल तकरीबन 4 कनाल जगह बनती है ये सारी सही है। तो ये आगे आ जाता है आपका इनलेट आ जाता है जो आपका मिक्सर पीछे जो मिक्सिंग होकर आता है उसको आप फिर इसके अंदर फिल करते हैं। जी सर ये वॉल लगा हुआ है इसको हम खोल देते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया सर यहाँ से हम इसको फिल करते हैं ढक्कन लगा हुआ है जिस डाइजेस्टर को रिक्वायर्ड होता है आप उसके लिए ओपन कर देते हैं उसके लिए इनलेट का माउथ पीस है। ठीक है जी। ये डाइजेस्टर का माउथ पीस डाइजेस्टर ये नीचे है ठीक है गोलाई में देख रहे हैं जी। ये नीचे डाइजेस्टर है। डाइजेस्टर यहाँ से स्टार्ट होता है सर ये डोम है ना बड़ा है ये यहाँ से यहाँ पे पाइप लगा हुआ तिरछा लगा हुआ ठीक है सही है। तिरछा पाइप होता है बिल्कुल सही है। वो ऐसे जाएगा उधर। अच्छा तो ये जो डाइजेस्टर है ये यहाँ पे इसका साइज कितना है नीचे? ये सर तकरीबन है 40 फुट ये लंबाई में 40 फुट 30 फुट चौड़ाई में 20 फुट चौड़ाई में और 40 फुट लंबाई में है। मतलब थ्रू आउट यहाँ से स्टार्ट होकर ये वहाँ तक आउटलेट तक ये जाता है। जी सर। और जो इसका ये गैस का आपने ऑप्शन रखा हुआ है ये डाइजेस्टर के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है आपने ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है ठीक है। मींस के ये आउटलेट और इनलेट के सेंटर में जो ये जगह पर हम खड़े हैं नीचे इसके सारा डाइजेस्टर है बिल्कुल ठीक हो गया। वो सामने आउटलेट है ये आउटलेट हो गया। इसके साथ ही इस जगह से डाइजेस्टर शुरू हो जाता है और थ्रू आउट ये इसी के नीचे ज़मीन के नीचे दफन है ये डाइजेस्टर जिसका साइज़ है 20 बाई 40 का और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? डेप्थ डाइजेस्टर की सर तकरीबन 10 फुट इसकी अच्छा ठीक हो गया डेप्थ है इसकी। ये यहाँ पर इसका आउटलेट आ जाता है। जो भी स्लरी बचती है स्लरी वेस्ट जो बचती है वो इन टैंक्स में आ जाती है।
इन टैंक्स में आकर ऑटोमेटिकली सिस्टम है जो इसमें इजाफी हो जाएगी। कोई पंप इसके साथ नहीं लगा हुआ, मोटर नहीं लगी हुई, कुछ नहीं लगा हुआ। जैसे ये एक्स्ट्रा होगी तो ये बाहर आती ये रहेगी, गैस के प्रेशर से बाहर आता है। गैस के प्रेशर से ये बाहर आती रहती है। ठीक हो गया वो दिखाएगा बाहर आती हुई, आगे जी, बाहर आ रही है। बिल्कुल। खुली टंकी होती है। और अगर हम चाहें कि हम इसकी स्लरी को जल्दी जल्दी हम निकालना चाहते हैं तो फिर पंप भी लगा सकते हैं के साथ। इसको निकालने की जरूरत नहीं है ना, फिर वो जो होगी ना अपना गैस की प्रोडक्शन, जी। उस पर असर पड़ता है। अच्छा ठीक है, हमारा वहाँ से ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अभी अगर आप रोज़ाना के हिसाब से 9 टन इसमें अगर आप डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7 टन आप डाल रहे हैं, तो स्लरी अगर आप निकालते हैं तो पर डे कितनी स्लरी निकल आती है और उसमें से कितना ड्राई मैस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू? सर ये 50% निकल आती है। 50% उसमें से इसमें से जब ऑर्डर निकलता है, जब ऑर्डर निकलता है वो कितना वो होगा? अभी हमने उसका अंदाज़ा नहीं लगाया सर, ठीक है, नहीं आपको बता सकते अभी, क्योंकि वो हमने वैसे ही थोड़े दिनों के लिए चलाया था उसको, सही है। तो तब जो हमारे डाइजेस्टर थे वो चल भी कम रहे थे। हम यहाँ पर हैं अभी, आपका ये यहाँ पे पूरा ये गोबर के ऊपर बायोगैस का सिस्टम चल रहा है और ये बहुत ही खुशगवार माहौल है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है और बड़ी अच्छी सी पार्क नुमा ये जगह लग रही है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, कोई ऐसा एक्सीडेंटल इशू नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ही सेफ प्रोजेक्ट है और स्मेल किसी किस्म की नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो आपने इसके ऊपर से ढक्कन को जो साइड पे कर देते हैं, इससे इसकी गैस पे असर नहीं पड़ता? नहीं सर, गैस पे यहाँ से असर पड़ना ही नहीं है। अगर आप सारी स्लैबें भी हटा देना, जी। गैस पे असर नहीं पड़ना। लेकिन फॉर एग्जांपल भाई हम लोग अगर चाहते हैं कि साथ में आमिर भाई कि हम लोग जो इसकी स्लरी है उसमें से पाउडर भी कलेक्ट करें और ये अगर इसी के अंदर ही स्टोर रहती है इतनी ज़्यादा, तो फिर हमें वो तो उसकी उतनी तो क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो हम अगर चाहें कि ये भी साथ साथ इसकी भी हमें क्वांटिटी मिले, नहीं वो जी जी स्लरी के लिए वो तो है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये देखें आउटलेट सारे फिल हैं इसके, सारे आउटलेट ये फुल ही रहेंगे। सर ये अब हमने जब गैस रिलीज कर देनी ना, ये नीचे चले जाएंगे। अभी इसके तकरीबन 3 से 4 फुट जो अपना छत के ऊपर से नीचे डाइजेस्टर का जो ना गोबर का, और आप कह लें कि छत का जो फ़र्क है ना, वो 3 से 4 फुट का फ़र्क होता है और 3 से 4 फुट के अंदर गैस होती है। ठीक है, ठीक है, वो प्रेशर बनाती है, ये स्लरी आउट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। मीन्स अगर हम लोग अगर मोटर के साथ इसकी वेस्ट को बाहर निकालना चाहें तो वो नहीं निकाल सकते हम? सर निकालने की ज़रूरत ही नहीं ना, अगर एक ज़रूरत हो फिर तो है। सही है, बिल्कुल सही है। और इसके साथ आपने ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो सामने जहाँ पर ये पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर इनका मिक्सिंग टैंक है, उससे आगे ये फिलिंग करते हैं। हर डाइजेस्टर को जितनी रिक्वायर्ड फिलिंग चाहिए होती है वो उसके इनलेट से, ये सामने जो छोटी गोल गोल टंकियाँ बनी हुई हैं ये इनलेट की टंकियाँ हैं। हर डाइजेस्टर की अपनी अपनी टंकी है, उसका माउथ फिलर है ये, वहाँ से उसके जो ये जो मिक्सर होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको फिल किया जाता है। और ये सेंटर में जो ये गैस पॉइंट लगा हुआ है ये डाइजेस्टर के बिल्कुल मिड में लगा हुआ है और जो डाइजेस्टर है वो ज़मीन में दफन है जिसका साइज़ 20 बाई 40 है और डेप्थ उसकी 10 है। और उसके बाद ये आगे जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जैसे ये गोल गोल सारे हैं, ये सारे आउटलेट हैं इसके, और आउटलेट का साइज़ जो है वो 13 बाई 13 है और इसकी जो डेप्थ है वो 10 है इसकी। इसकी 4.5 जी, इसकी आउटलेट की जो है ना वो तकरीबन 4.5 फुट, 4.5 फुट इसकी डेप्थ है। डाइजेस्टर से ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल सही हो गया जी। इसकी जो डेप्थ है वो 4.5 फुट है और जो इसका साइज़ है वो 13 बाई 13 का इसका साइज़ है। ठीक है जी। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो इसमें से स्लरी होती है वो यहाँ से ये नालियों में आ जाती है और नालियों में से होती हुई गुजरती हुई आगे ये इसी तरीके से खेतों में चली जाती है। और इसका आगे इन्होंने बड़ा स्टोरेज टैंक बनाया हुआ है जहाँ पर ये जाके स्टॉक भी हो जाती है। तो ये जो साथ में ये जो टंकियाँ बनी हैं इनका क्या मकसद है भाई? ये जो हमारी डिवर्टिंग मशीन लगी हुई है ना, जी जी, ये इसमें से जो पानी निकलेगा जी जी, इन टैंकियों में आएगा, ये पाइप लगा हुआ है, ये वापस जा रहा है स्टोरेज टैंक में, वो सामने स्टोरेज टैंक में। अच्छा, इसी पानी को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। इन्हीं टैंकियों से फिर दोबारा रीयूज़ भी हो सकता है ये पानी। लेकिन अगर इस पानी को भी हम खेतों को लगाना चाहें या इस पानी को भी हम लोग सेल आउट करना चाहें तो ये पानी भी सेल हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसी कोई ये पानी भी सेल हो जाएगा।
अगर बिल्कुल। पाउडर बनाना चाहें तो वो मशीन तो पाउडर बनाना चाहें तो उस पाउडर के लिए ये इसको सेपरेटर कहेंगे डॉक्टर साहब, ये डी जी वाटर सेपरेटर है ये। इस पानी इस सेपरेटर में जो पानी जाएगा वो 3M होगा, और उसमें से ये 2M को सेपरेट करके 1M वाटर को सेपरेट कर देगा। और जो हमारा बायोगैस में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, गोबर जो यूज़ हो रहा है, उसका जो वेस्ट जो बचेगा उसमें से जो फर्टिलाइज़र बनेगा वो यहाँ से इस डी वाटनर में से आएगा, और उसको हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र कहेंगे, और वो पाउडर होगा और उसको सेल भी किया जा सकता है और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है उसको। ये अपना फार्म वाले, मुर्गी फार्म वाले बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। सही है, इसके जो पाउडर होता है, सही है, क्योंकि ये एक तो नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर, उनको वैसे कॉस्टिंग में और रेत वगैरह महंगी पड़ती है सही है, इससे ज़्यादा। सही है, मुल्तान में हमारा एक बंदा था, उसने कहा कि यार मैं ये मशीन लगा के ना ठीक है, प्लांट पे, तो इसी को मैं इसका पाउडर जो है ना वो मुर्गियों के नीचे यूज़ करूँगा, और बिल्कुल उसको सही, फिर बाद में जो है ना आप खेतों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया, बिल्कुल सही है। और इसी डी वाटनर के लिए यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरेज टैंक भी बनाया हुआ है, सही है। तो ये स्टोरेज टैंक है डी वाटनर के लिए। ये जैसे ही फिल होगा तो इसी के साथ यहाँ पे पाइप आएगा, पाइप से पंप के ज़रिए ये प्रेशर के साथ उस पानी को कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि जब ये डी वाटनर सेपरेट करेगा इसको तो फिर उसको प्रेशर के साथ पीछे से रॉ वाटर भी चाहिए होगा, इसलिए इन्होंने स्टोरेज टैंक बनाया ये साथ में। इसी तरीके से ये नाली चलती हुई जा रही है आगे, और ये इसका जो स्लरी इसकी है ये थ्रू आउट चलते हुए ये ये सारा का सारा ये प्रोजेक्ट है। अब अगर हम चाहते हैं कि इन आउटलेट्स की भी स्लरी को हम वहाँ पे सेपरेट करें तो इसकी स्लरी को किस तरीके से वहाँ पे लेके जाएंगे? वहाँ पे लेके सर, ये तो हमारे प्लान में ये नहीं है कि इसको हमने वहाँ पे लेके जाना। हमारा ठीक है, प्लान था कि सारी स्लरी जो है ना हमने यहाँ पे इकट्ठी करनी है, ठीक इसलिए है, हमने इस चैनल की स्लोप भी इधर ही बनाई हुई है, सही तो है। वापस उधर नहीं जा सकती। अच्छा, जो स्लरी यहाँ पर इकट्ठी हो गई इसकी सेपरेशन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, इसकी सेपरेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती ठीक हो गया। ये आपने एक स्टोरेज टैंक बनाया हुआ है, और अगर हम तो कहें कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ पानी के लिए बनाएंगे तो वो भी हो सकता है, है, वो भी हो सकता है। ये तो ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट कोई चैनल मिल जाता ना जी जी कि जो इनको खेतों के अंदर चला जाए, जी, हमें स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हमने नहीं करना था। ये हमारी मतलब कि ज़रूरत नहीं थी, सही है, इसको बिल्कुल हमने सही नहीं है। करना। ये साथ में जी सोलर प्लांट भी लगा हुआ है। इस सोलर प्लांट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सोलर प्लांट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। ये हुकूमती निज़ाम के हमारे जो आला ओहदेदारान जो हमारे हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उन लोगों की जो है ना कि कुछ कमज़ोरियों की वजह से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ज़बरदस्ती लगाया गया है। हालांकि ये जो गैस का प्रोजेक्ट जो लगाया गया था यहाँ पर, ये बिजली की प्रोडक्शन के लिए ही लगाया गया था, लेकिन चूँकि ये हमारी वापडा जो है वो आवाम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हुकूमत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये इदारा, इसलिए इन्होंने अपनी मनमर्जी करते हुए यहाँ पर लोगों को बिजली नहीं बनाने दी, और उन्होंने ज़बरदस्ती सोलर यहाँ पर लगवा कर सोलर से जो बिजली पैदा होती है वो उसे ख़ुद कलेक्ट कर लेते हैं, और आगे फिर इन्हीं गांव वालों को दोबारा सेल कर देते हैं, जो आम रेट चल रहे हैं उन्हीं रेटों के मुताबिक। हालांकि इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर इन्होंने ये अपने जनरेटर न्यू जनरेटर इन्होंने कोलर जर्मनी के इन्होंने इंपोर्ट किए हैं, जो एक 25 केवीए का है और दूसरा 50 केवीए का है, बट उनको यूज़ नहीं किया जा रहा। वो भी हमारी गवर्नमेंट के असासों में से, हम आवाम के पैसों में से ही लिया गए जनरेटर हैं, जिनसे कोई अफादियत हासिल नहीं की जा रही। और ये माशाल्लाह एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है, और ये हम पाकिस्तानियों का फ्यूचर है। अगर हम इसे समझें और इसको हम लोग अपना लें और इसको प्रैक्टिस में लें, ये हम लोगों का फ्यूचर हो सकता है। और जो थ्रेड्स हमें इलेक्ट्रिसिटी के हैं
हम उनसे सेफ हो सकते हैं। ये देखें, इन्होंने ये सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए पूरा सेटअप लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है साथ में। ये जनरेटर्स हैं जी, कोलर के जनरेटर हैं ये, कोलर जर्मनी के 0 मीटर जनरेटर इन्होंने इंपोर्ट किए हैं। जो बैक साइड पे है वो 50 kVA का है और जो फ्रंट पे है वो 25 kVA का है। बट ये जनरेटर्स अब ऐसे ही यहीं पर पड़े पड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको भी इस्तेमाल में लाया जाएगा, और इनसे किसी किस्म की कोई अफादियत हासिल नहीं की जा रही। इन्हीं के साथ ये जो 2 टैंक लगे हुए हैं, ये जो ब्लैक कलर का पाइप आप देख रहे हैं, इस टैंक के साथ जो अटैच है, यही एक पाइप है जो इस पूरे प्रोजेक्ट की गैस को कलेक्ट करके इन स्टोरेज टैंक्स में लेकर आता है। इन स्टोरेज टैंक्स का असल मकसद जो है वो ये है कि ये उस गैस की फ़िल्टराइजेशन करते हैं, उस गैस को फ़िल्टर करके ये फिर आगे जनरेटर को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये माशाल्लाह एक कंपनी है जिसका नाम है बायोटेक फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो उसके लिए इन्होंने ये जो है ना कि ये वो कंपनी है जिसने ये सारा प्रोजेक्ट किया है, उसकी उनकी तरफ से हिदायत जो लगाई गई हैं, ये उसके बोर्ड हैं। अब ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। बायोटेक ने इसको सारा का सारा पीएलसी कंट्रोल पैनलिंग में इसको लेकर आ गए हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, सारे डाइजेस्टर्स और ट्रांसफ़र यूनिट्स, साथ में इसके जितनी भी स्लरी सेपरेटर और गैस ब्लोअर, इग्निशन और रिसेप्शन टैंक जो है मिक्सर, उसकी सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। डाइजेस्टर्स का सिस्टम, किस डाइजेस्टर को आपने ऑन करना है, किसको नहीं ऑन करना, सारी चीज़ों को इसमें डिफ़ाइन किया गया। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, और साथ में वही एक ऑपरेटर और उसके साथ 2 हेल्पर, 3 हेल्पर हो, और ये पूरे प्रोजेक्ट को, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को ये हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट है, और प्रॉपर इसको साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली इसको बनाया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना कि इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, हालांकि ये गोबर से, ये खाओ मैन्योर ढंग से सारी की सारी ये गैस प्रोड्यूस की जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, किसी भी किस्म की कोई बदबू नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, हमें ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे हम एक पार्क में आए हुए हैं और वहाँ पर हम लोग जो है ना कि एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा माहौल है इसमें, बिल्कुल ये हेल्थियर भी है और ये सेफ़ भी है, और इसमें किसी किस्म की कोई भी एक्सीडेंट होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। थैंक यू सो मच।